हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। मैं आपका एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम हरियाणा जीके की शुरुआत कर रहे हैं। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं कि हमारा हरियाणा जो स्टेट है वो कब बना था। हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था। जब हमने हरियाणा स्टेट बनाया था, ये हमें पंजाब से अलग करके बनाया था। अगर शुरू में बात करते हैं कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, उस टाइम पे हमारे हरियाणा में 7 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। एक हमने गुरुग्राम, एक हिसार, एक अंबाला, एक रोहतक, एक जींद, एक महेंद्रगढ़ और एक हमने करनाल बनाया था। उसी टाइम पे 1 नवंबर 1966 में हमारा जींद डिस्ट्रिक्ट भी बनाया गया था। अगर हम बात करते हैं कि 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था, हमारा जींद डिस्ट्रिक्ट भी बनाया गया था। इसके साथ हमने हिसार भी बनाया था। 7 डिस्ट्रिक्ट हमने बनाए थे। उस टाइम पे हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ करता था? हिसार हुआ करता था। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कौन सा हुआ करता था? जींद हुआ करता था। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा का एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ करता था? हिसार हुआ करता था। आज हम जींद डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं। जींद की स्थापना हमने करी ली है। जींद की स्थापना 1 नवंबर 1966 में की गई थी। अगर हम जींद की आरक्षित सीट की बात करते हैं, जींद की आरक्षित सीट का नाम नरवाना हो जाता है। जींद की आरक्षित सीट का क्या नाम है? नरवाना। अगर हम हरियाणा में आरक्षित सीटों की बात करते हैं, विधानसभा में हमारे हरियाणा में जो टोटल सीट है वो कितनी आरक्षित है? वो हमारी 17 डिस्ट्रिक्टों में आरक्षित सीट हो जाती है। 5 हमारे हरियाणा के ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे विधानसभा की कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। वो 5 हमारे डिस्ट्रिक्ट, एक हमारा पंचकूला है, एक हमारा चरखी दादरी है, एक हमारा महेंद्रगढ़ है, एक हमारा नूंह है, एक हमारा फरीदाबाद हो जाता है। विधानसभा में हमारे 22 डिस्ट्रिक्टों में से 17 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर विधानसभा की सीट आरक्षित की गई है और 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर हमारी विधानसभा में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। वो 5 हमारे कौन कौन से हैं? एक हमारा पंचकूला, एक हमारा चरखी दादरी, एक हमारा महेंद्रगढ़, एक हमारा नूंह, एक हमारा फरीदाबाद हो जाता है। अगर हम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, कुरुक्षेत्र हमारा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी विधानसभा में खुद के नाम की ही कोई सीट नहीं है। कुरुक्षेत्र कैसा डिस्ट्रिक्ट है? एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी विधानसभा में अपने नाम की कोई सीट ही नहीं है। अगर हम झज्जर की बात करते हैं, झज्जर हमारा हरियाणा का ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो जाता है जो कि विधानसभा में अपने खुद के नाम से ही आरक्षित हो जाता है। जींद में आरक्षित सीट का नाम क्या हो जाता है? जींद की आरक्षित सीट हमारी नरवाना हो जाती है। अगर हम जींद का एरिया की बात करते हैं, जींद का एरिया हमारा 2702 वर्ग स्क्वायर फीट हो जाता है। जींद का एरिया कितना है? 2702 वर्ग स्क्वायर फीट हो जाता है। अगर जींद के निक नेम की बात करते हैं कि जींद को हम किसके नाम से जानते हैं? हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जानते हैं। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से हार्ट ऑफ हरियाणा क्यों बोला जाता है? जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जींद के आज तक क्या है, इससे अलग करके हमने आज तक कोई भी अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाया है। मतलब इसके हमने कोई भी टुकड़े नहीं किए, इसलिए हम जींद को क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं। अगर हम जींद नाम की बात करते हैं, जींद किसके कारण नाम रखा था? जींद हमारा जयंती देवी मंदिर के कारण जींद का नाम क्या पड़ा था? जींद पड़ा था। अगर हम इसके पुराने नाम की बात करते हैं, जींद का पुराना नाम क्या हो जाता है? जयंतपुरी हो जाता है। जींद का पुराना नाम क्या है? जयंतपुरी। जींद नाम क्यों पड़ा इसका? जयंती देवी मंदिर के कारण पड़ा। अगर हम किला की बात करते हैं, जींद में एक किला है जो कि किसके नाम से फेमस है? जींद के किले के नाम से फेमस है। उसका निर्माण कब करवाया गया था? उसका निर्माण 1775 में करवाया गया था। और किसने करवाया था? राजा गजपत सिंह ने करवाया था। जींद का किला हमारा कब बना? 1775 में बना और उसका निर्माण किसने करवाया? राजा गजपत सिंह ने करवाया था।
अगर हम टीला की बात करते हैं, जींद में किसका टीला हो जाता है? हमारा किरसोली का टीला। किरसोली का टीला हमारा कहाँ है? जींद में। अगर अरनोली के टीले की बात करते हैं, वो हमारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है? वो हमारा कैथल डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। किरसोली का टीला कहाँ है? जींद में। अगर अरनोली के टीले की बात करते हैं, वो हमारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है? वो हमारा कैथल डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। अगर वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं, बीरबाड़ा वन्य जीव अभयारण्य हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? वो हमारे जींद में है। बीरबाड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? वो हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। अगर हम गुरुद्वारे की बात करते हैं, हमारा जींद में कौन सा गुरुद्वारा है? धमतान साहिब गुरुद्वारा। धमतान साहिब गुरुद्वारा हमारे कहाँ है? वो हमारे जींद के धमतान गांव में हो जाता है, धमतान साहिब गुरुद्वारा। अगर हरियाणा के सबसे बड़े गुरुद्वारे की बात करते हैं, वो हमारा कौन सा गुरुद्वारा है? वो हमारा धमतान साहिब गुरुद्वारा है। हरियाणा का सबसे गुरुद्वारा धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पड़ता है? धमतान गांव जींद में पड़ता है। अगर बात करते हैं ये किससे रिलेटेड है, ये हमारे 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी से रिलेटेड हो जाता है। अगर हम सड़कों की बात करते हैं, पक्की सड़कों का सबसे ज़्यादा घनत्व हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अंबाला में। पक्की सड़कों का सबसे ज़्यादा घनत्व कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? वो हो जाता है अंबाला में। अगर पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व की बात करते हैं, वो हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है? वो हमारे जींद में हो जाता है। पक्की सड़कों का सबसे ज़्यादा घनत्व अंबाला डिस्ट्रिक्ट में। पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व की बात करते हैं, वो हमारे जींद डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई की बात करते हैं, एट प्रेजेंट में वो हिसार में है। अगर हम पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई की बात करते हैं, वो हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है? वो हमारे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। पक्की सड़कों का सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पे? अंबाला में। पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व कहाँ पे? जींद में हो जाता है। पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई एट प्रेजेंट में कहाँ पे है? हिसार में है। अगर हम पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई की बात करते हैं, वो हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है? वो हमारे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। अगर हम बात करते हैं कि हरियाणा का जो पहला ग्राम सचिवालय, हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय कहाँ पे खोला गया था? वो हैबतपुर में खोला गया था। हैबतपुर कहाँ पड़ता है? जींद में पड़ता है। हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय कहाँ खोला गया? वो हमारा खोला गया था हैबतपुर में। हैबतपुर हमारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? वो हमारा जींद डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर हम जेल की बात करते हैं, हरियाणा की पहली कैशलेस जेल कौन सी बनी थी? वो जींद की जेल बनी थी। हरियाणा की पहली कैशलेस जेल कौन सी है? जींद की जेल हो जाती है। अगर हम सफ़ीदों की बात करते हैं, सफ़ीदों हमारा जींद में पड़ता है। इसका पुराना नाम क्या हो जाता है? सरफ दमन हो जाता है। सफ़ीदों का पुराना नाम क्या है? सरफ दमन है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक यज्ञ करवाया था, वो किसने करवाया था? राजा परीक्षित के बेटे एक जन्मेजय हुआ करते थे। राजा परीक्षित के बेटे का क्या नाम था? जन्मेजय। उसने सफ़ीदों में एक यज्ञ करवाया था, उसको हम बोलते हैं, एक यज्ञ कहाँ करवाया था? सफ़ीदों में। तो सांपों के लिए वो यज्ञ करवाया गया था, इसलिए सफ़ीदों का नाम क्या था? सरफ दमन था। और वो यज्ञ किसने करवाया था? राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने वो यज्ञ करवाया था। अगर हम राजा परीक्षित की बात करते हैं, राजा परीक्षित ने अपनी कैपिटल किसको बनाया था? असंध को बनाया था। असंध हमारा कहाँ पड़ता है? करनाल में। राजा परीक्षित ने अपनी कैपिटल किसको बनाया? असंध को बनाया। असंध हमारा कहाँ पड़ता है? असंध हमारा करनाल में पड़ता है। अगर हम सीमाएं की बात करते हैं कि जींद हमारा हरियाणा का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। जींद क्या है? जींद हमारा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि अपनी बाउंड्री सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ साझा करता है। ये हमारी 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री साझा करता है। और एक ये हमारी बाउंड्री किसके साथ भी साझा करता है? पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट के साथ भी ये अपनी बाउंड्री साझा करता है। अगर हम ओवरऑल बाउंड्री की बात करते हैं, ये कितने डिस्ट्रिक्ट से टच करता है? 8 से करता है, संगरूर को मिला करके। अगर हरियाणा के डिस्ट्रिक्टों की बात की जाए तो हरियाणा में ये हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्टों को टच करता है? 7 को। और 8वां कौन सा हो जाता है? वो हमारा पंजाब का संगरूर हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम पंचकुला की बात करते हैं, पंचकुला और सिरसा हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो कि हरियाणा के सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री साझा करते हैं।
पंचकूला हमारा किसके साथ बाउंड्री साझा करता है? ओनली यमुनानगर के साथ। अगर हम सिरसा की बात करते हैं, सिरसा हमारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि अपनी बाउंड्री सिर्फ किसके साथ साझा करता है? फतेहाबाद के साथ साझा करता है। ध्यान रखना कि जींद हमारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री साझा करेगा। अगर हम पंचकुला की बात करेंगे, पंचकुला हमारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो अपनी बाउंड्री सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के साथ लगाता है, वो हमारा कौन सा हो जाता है? यमुनानगर के साथ साझा करता है। सिरसा भी पंचकुला की तरह ही है। सिरसा भी किसके साथ अपनी बाउंड्री साझा करेगा? सिरसा अपनी बाउंड्री केवल फतेहाबाद के साथ साझा करेगा। फिर हम तीर्थों की बात करते हैं। अश्विनी तीर्थ, अश्विनी तीर्थ हमारा कहाँ हो जाएगा? जींद में हो जाएगा। अगर रामरा तीर्थ की बात करते हैं, रामरा तीर्थ भी जींद में पड़ता है। जामनी तीर्थ की बात की जाए, जामनी तीर्थ भी हमारा कहाँ पड़ता है? जींद में पड़ता है। बराह तीर्थ की बात की जाए, बराह तीर्थ भी हमारा जींद में पड़ता है। अगर हम बराह गांव की बात करते हैं या फिर बराह तीर्थ की बात करते हैं, कहा जाता है जो हमारे भगवान विष्णु होते थे उन्होंने बराह गांव में क्या किया था? बराह का रूप धारण किया था। इसी कारण बराह गांव का नाम क्या रखा गया? बराह रखा गया था। याद रखना, बराह तीर्थ हमारा कहाँ हो जाता है? जींद में। और यहाँ भगवान विष्णु ने किसका रूप धारण किया था? बराह का रूप धारण किया था। अगर हम विद्रोह की बात करते हैं, जींद का विद्रोह कब हुआ था? 1814 में हुआ था। 1814 में हमारा किसका विद्रोह हुआ था? हमारा जींद का विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व प्रताप सिंह ने किया था। राजा प्रताप सिंह ने किसका नेतृत्व किया था? जींद के विद्रोह का नेतृत्व किया था। जींद का विद्रोह हमारा कब हुआ था? जींद का विद्रोह हमारा 1814 में हुआ था। अगर हम जींद रियासत की बात करते हैं, जींद रियासत की बात करें तो जींद रियासत एक ऐसी रियासत थी जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। कौन कौन से थे? एक हमारा जींद था, एक हमारा नाभा था, एक हमारा पटियाला था। जींद, नाभा, पटियाला हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। याद रखना। अगर हम मूरा नस्ल की भैंसों की बात करते हैं, हरियाणा में मूरा नस्ल की सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पाई जाती है? जींद में पाई जाती हैं। मूरा नस्ल की जो भैंस होती है वो बहुत ज़्यादा दूध देती है, इसलिए दूध नगरी के नाम से भी हम किसको जानते हैं? जींद को जानते हैं। दूध नगरी किसको बोलेंगे? जींद को बोलेंगे। मूरा नस्ल की भैंस हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी? वो हमारी जींद डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। अगर वैसे भैंसों की संख्या की बात की जाए, हरियाणा में सबसे अधिक भैंस कहाँ पाई जाती है? वो हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। अगर हम सबसे ज़्यादा पशुधन की बात करते हैं, हरियाणा में सबसे अधिक पशुधन भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है? वो भी हिसार में मिलता है। हरियाणा में सबसे कम पशुधन डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, वो हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाता है? पंचकुला हो जाता है। मूरा नस्ल की सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ मिलेगी? जींद में मिलेगी। सबसे ज़्यादा पशुधन हमारा कहाँ मिलेगा? हिसार में मिलेगा। सबसे ज़्यादा भैंस वैसे कहाँ मिलेगी? वो हमारी हिसार में मिलेगी। सबसे कम पशुधन वो हमारा कहाँ मिलेगा? वो हमारा पंचकुला में मिलेगा। अगर हम टूरिस्ट प्लेस की बात करते हैं, यहाँ हमारा कौन सा टूरिस्ट प्लेस हो जाता है? बुलबुल। बुलबुल टूरिस्ट प्लेस हमारा कहाँ है? जींद में। याद रखना, बुलबुल टूरिस्ट प्लेस कहाँ पे है? जींद में हो जाएगा। अगर हम गैबी साहा की दरगाह की बात करते हैं, गैबी साहा की दरगाह हमारी कहाँ हो जाती है? वो जींद के नरवाना में हो जाती है, गैबी साहब की दरगाह। अगर पिंडारा की बात करते हैं, पिंडारा हमारा जींद में पड़ता है। पिंडारा को हम हरियाणा का लघु हरिद्वार बोलते हैं। पिंडारा को क्या बोलेंगे? हरियाणा का लघु हरिद्वार के नाम से कौन सा जो हमारा गांव है वो फेमस हो जाएगा? वो हमारा पिंडारा हो जाएगा। रानी की बात करते हैं, रानी जो हमारी सोदराही है या फिर कई जगह पे सोबराही मिलता है, रानी सोदराही या फिर रानी सोबराही, इसका संबंध हम कहाँ से मानते हैं? जींद डिस्ट्रिक्ट से मानते हैं। रानी सोदराही या फिर रानी सोबराही का संबंध हमारा कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा जींद डिस्ट्रिक्ट से। अगर हम स्टेडियम की बात करते हैं, नवदीप स्टेडियम, नवदीप स्टेडियम हमारा नरवाना में है। नरवाना हमारा कहाँ पड़ता है? जींद में पड़ता है। अर्जुन स्टेडियम की बात करेंगे, अर्जुन स्टेडियम भी कहाँ पे है? जींद में है। अगर एकलव्य स्टेडियम की बात करें, एकलव्य स्टेडियम भी हमारा कहाँ हो जाता है? जींद में। जींद में हमारे कितने स्टेडियम है? एक नवदीप स्टेडियम जो कि नरवाना में पड़ता है, अर्जुन स्टेडियम और एकलव्य स्टेडियम, ये दोनों के दोनों एग्जैक्ट कहाँ पड़ते हैं? जींद में पड़ते हैं।
अगर हम बात करते हैं कि सेल्फी विद डॉटर अभियान, सेल्फी विद डॉटर अभियान हरियाणा में कहाँ से शुरू हुआ था? ये हमारा जींद डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था। कौन से गांव से? बीबीपुर से हुआ था। बीबीपुर कहाँ है? जींद में। इसकी शुरुआत किसने की थी? सुनील जागलान जी ने की थी। जो हमारा सेल्फी विद डॉटर अभियान है वो कहाँ से शुरू हुआ? बीबीपुर से हुआ। कब हुआ? 2015 में हुआ था। किसने शुरू किया था? सुनील जागलान ने शुरू किया था, याद रखना। फिर हो जाता है हमारा तालाब। अगर हम रानी का तालाब की बात करते हैं, रानी तालाब कहाँ पड़ता है? जींद में पड़ता है। जो हमारा रानी तालाब है इसके अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर का क्या नाम हो जाता है? भूतेश्वर मंदिर। रानी तालाब कहाँ है? जींद में। इसके अंदर किस चीज़ का मंदिर है? भूतेश्वर मंदिर। भूतेश्वर मंदिर भी हमारा कहाँ हो जाएगा? जींद में हो जाएगा। म्यूजियम की बात करते हैं, जींद म्यूजियम। जींद में एक म्यूजियम है, जो हमारी पुरानी चीज़ें होती हैं उनके लिए क्या बनाया जाता है? म्यूजियम बनाया जाता है। जींद म्यूजियम की स्थापना की बात करते हैं, वो हमारी कब की गई थी? 2007 में जींद म्यूजियम की स्थापना की गई थी। फिर हमारा इक्कस गांव। इक्कस गांव को इक्ष्वाकु की नगरी बोला जाता है। राजा इक्ष्वाकु की नगरी किसको बोलेंगे? इक्किस गांव को बोलेंगे। इक्किस गांव हमारा कहाँ हो जाता है? जींद में हो जाता है। एक हमारा पुष्कर तीर्थ आता है। पुष्कर तीर्थ हमारा कहाँ पड़ता है? पोंकरी खेड़ी गांव में पड़ता है। पोंकरी खेड़ी गांव हमारा कहाँ है? जींद में। राजा इक्ष्वाकु की नगरी किसको बोलेंगे? इक्कस को बोलेंगे। इक्कस हमारा जींद में हो जाएगा। जो हमारा पुष्कर तीर्थ है, पुष्कर तीर्थ हमारा कहाँ हो जाएगा? पोंकरी खेड़ी गांव में हो जाएगा। फिर मेले की बात करते हैं, मेला कौन कौन सा लगता है? एक हमारा हस हैंडर का मेला है। हस हैंडर का मेला कहाँ लगता है? जींद में लगता है। बिलसर के मेले की बात करते हैं, बिलसर का मेला भी कहाँ लगता है? जींद में लगता है। एक हमारा हो जाता है नाग का मेला। नाग का मेला भी कहाँ लगता है? जींद में लगता है। अगर हम बात करते हैं डेरा सच्चा सौदा कहाँ पड़ता है? डेरा सच्चा सौदा हमारा सिरसा में पड़ता है। अगर सच्चा सौदा मेले की बात की जाए, सच्चा सौदा का मेला कहाँ लगता है? जींद में। डेरा सच्चा सौदा कहाँ पड़ेगा? डेरा सच्चा सौदा हमारा सिरसा में पड़ेगा। अगर सच्चा सौदा मेला की बात की जाए वो हमारा कहाँ लगेगा? वो जींद में लगेगा। बिलसर का मेला भी कहाँ लगेगा? जींद में लगेगा। हस हैंडर का मेला भी कहाँ लगेगा? जींद में लगेगा। नाग के मेले की बात करेंगे, ये भी हमारा कहाँ लगेगा? जींद में लगेगा। फिर तीर्थ हमने कर ही लिए, अश्वनी तीर्थ हो या फिर हमारा बरा तीर्थ हो या फिर हमारा रामरा तीर्थ हो या फिर हमारा जामनी तीर्थ हो या फिर हमारा पुष्कर तीर्थ, ये सभी के सभी तीर्थ हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? जींद में आते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अटैक की, यहाँ पर जो हमारे राजा होते थे जॉर्ज थॉमस ने 1798 पे किस पे अटैक किया था? जींद डिस्ट्रिक्ट पे अटैक किया था। जॉर्ज थॉमस ने अपनी कैपिटल किसको बनाया था? हाँसी को अपनी कैपिटल बनाया था। कब बनाया था? 1797 में बनाया था। जॉर्ज थॉमस ने अपनी कैपिटल किसको बनाया? हाँसी। हाँसी हमारा हिसार में पड़ता है। कब बनाया था? 1797 को बनाया था, 1797 में। जॉर्ज थॉमस ने जींद पे अटैक कब किया? 1798 में किया था। अगर हम जॉर्ज थॉमस की बात करते हैं, जॉर्ज थॉमस कहाँ का रहने वाला था? आयरलैंड का रहने वाला था जॉर्ज थॉमस, और उसने जींद पे अटैक कब किया था? 1798 में किया था। अगर एक हमारी एनी बेसेंट आती है, एनी बेसेंट भी कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की। जॉर्ज थॉमस भी हमारा कहाँ का रहने वाला था? आयरलैंड का रहने वाला था। अगर हम उचाना की बात करते हैं, यहाँ से कौन बिलोंग करती है? मोनिका शोकंद। जो हमारी मोनिका शोकंद हो जाती है वो कहाँ से बिलोंग करती है? वो उचाना से बिलोंग करती है। ये क्यों फेमस है? जो मेरा पानी मेरी विरासत योजना थी, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ये कब शुरू की गई थी? 6 मई 2020 में शुरू की गई थी। याद रखना इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना किस चीज़ से रिलेटेड है, या फिर ये पूछेगा कि ये किसके लिए शुरू की गई थी, या फिर ये पूछेगा कि इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई है। जो मेरा पानी मेरी विरासत योजना है 6 मई 2020 में हमारे हरियाणा में शुरू की गई थी। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बना रखी है? मोनिका शोकंद इसकी ब्रांड एम्बेसडर हो जाती है।
और ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये उचाना से बिलोंग करती है। जो हमारी मेरा पानी मेरी विरासत योजना है, ये चर्चा में क्यों है या फिर इसका जिक्र क्यों किया जाता है? जो हमारी मेरा पानी मेरी विरासत योजना है, इसमें कहा जाता है कि अगर कोई भी किसान धान की जगह कोई दूसरी फसल बोता है तो उसमें क्या किया जाएगा, 7,000 रुपये पर एकड़ दिए जाएंगे, ताकि जो हमारी धान है, धान में क्या लगता है, बहुत ज़्यादा पानी लगता है। अगर किसान उसकी जगह कोई दूसरी फसल उगाएगा तो उसमें पानी कम लगेगा, इससे पानी की बचत होगी। इसके लिए सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है और इसके लिए कितनी राशि दी जाती है, 7,000 रुपये पर एकड़ दी जाती है। अगर इसके लिए सरकार ने इसके साथ एक योजना और शुरू कर रखी है, उसमें क्या कह रखा है, अगर हम धान की सीधे ड्रिलिंग के द्वारा बिजाई करेंगे तो उसमें सरकार कितने रुपए देगी, 4,000 रुपये पर एकड़ देगी। अगर हम धान की जगह दूसरी फसल बोएंगे तो कितने रुपए मिलेंगे, वो मिलेंगे 7,000 रुपये। कौन सी योजना के तहत, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत। कब शुरू करी गई, ये शुरू की गई थी 6 मई 2020 में। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाती है, मोनिका शोकंद हो जाती है। अगर हम धान की सीधे बिजाई करेंगे तो इसके लिए कितने रुपए दिए जाएंगे, 4,000 रुपये पर एकड़ दिए जाएंगे। फिर हो जाता है फूड पार्क। अगर हम हरियाणा में फूड पार्क की बात करते हैं, हरियाणा में कितने फूड पार्क हो जाते हैं, हरियाणा में 5 फूड पार्क हो जाते हैं। एक हमारा कहाँ हो जाता है, जींद के नरवाना में। जींद के नरवाना में हमारा क्या है, फूड पार्क है। एक हमारा अंबाला के साहा में हो जाता है, एक हमारा सिरसा के डबवाली में हो जाता है। 2 फूड पार्क हमारे कहाँ हो जाते हैं, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में हो जाते हैं। एक हमारा राई में हो जाता है, एक हमारा सोनीपत के बडई में हो जाते हैं। हरियाणा में कितने फूड पार्क, 5। अंबाला के साहा में, जींद के नरवाना में, सिरसा के डबवाली में, सोनीपत के राई में, सोनीपत के बडई में, ये क्या हो जाते हैं, हमारे फूड पार्क हो जाते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जींद में कौन सी यूनिवर्सिटी हो जाती है, CRSU, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी हमारे कहाँ हो जाती है, जींद में हो जाती है। कब वो इस्टेब्लिश की गई थी, 2014 में इस्टेब्लिश की गई थी। अगर हम उसके VC की बात करते हैं, VC हमारे कौन हो जाते हैं, रणपाल सिंह हो जाते हैं। CRSU यूनिवर्सिटी हमारी कब बनाई गई, 2014 में बनाई गई। उसके VC कौन हो जाते हैं, एट प्रेजेंट रणपाल सिंह हो जाते हैं। अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, जींद में अभी हाल ही में एक नया मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। वो हमारा कहाँ बनाया गया है, हैबतपुर में बनाया गया है। हैबतपुर हमारा 2 कारणों से चर्चा में हो जाता है। एक तो हमारा जो जींद का मेडिकल कॉलेज बना है वो कहाँ पे बना है, वो हमारा बना है हैबतपुर में। एक हमारा जो पहला ग्राम सचिवालय था, वो हमारा हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय भी कहाँ खोला गया था, वो हमारा हैबतपुर में खोला गया था। अगर यहाँ से प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करते हैं कि जींद से कौन कौन से व्यक्ति है जो बिलोंग करते हैं, एक तो हमारी कविता दलाल। कविता दलाल कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, वो हमारी जींद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। अगर हम महावीर कुंडू की बात करते हैं, महावीर कुंडू भी हमारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, जींद से बिलोंग करते हैं। इनका निक नेम क्या हो जाता है, बम लहरी के नाम से इनको जानते हैं। महावीर कुंडू कहाँ से, जींद से। कविता दलाल की बात करते हैं, कविता दलाल भी कहाँ से बिलोंग करती है, जींद से बिलोंग करती है। एक अमीलाल हो जाते, उसको हम गांधी का सेवक बोलते थे। गांधी का सेवक किसको बोलते थे, अमीलाल को। वो भी हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जींद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। एक हमारे ताराचंद विलक्षण हो जाते हैं। ताराचंद विलक्षण भी हमारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, जींद से। कौन कौन से, एक हमारी कविता दलाल हो जाती है, एक हमारे महावीर कुंडू हो जाते हैं, एक हमारे ताराचंद हो जाते हैं, एक गांधी के सेवक अमीलाल। ये सभी के सभी हमारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, जींद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। जींद की स्थापना हमारी कब की गई थी, 1 नवंबर 1966 में की गई थी। उस टाइम पे 1 नवंबर 1966 में हरियाणा में 7 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। एरिया वाइज सबसे बड़ा हमारा हिसार हुआ करता था और एरिया वाइज सबसे छोटा हमारा कौन हुआ करता था, जींद। इसका कितना एरिया था, 2702 वर्ग स्क्वायर फीट जींद का एरिया हुआ करता था। अगर हम जींद की बात करते हैं, निक नेम, जींद को हम निक नेम क्या हो जाता है, दूध नगरी के नाम से हम किसको जानते हैं, जींद को जानते हैं। हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से हम किसको जानते हैं, जींद को जानते हैं। जींद का पुराना नाम क्या हो जाता है, जयंतपुरी हो जाता है। अगर हम इसका नाम की बात करते हैं, जयंती देवी मंदिर के कारण किसका नाम रखा गया था, जींद का नाम जयंतपुरी। फिर एट प्रेजेंट में जयंतपुरी से क्या हो गया, जींद हो गया।
आरक्षित सीट हमारी नरवाना हो जाती है। फूड पार्क भी हमारा कहाँ पे है, जींद के नरवाना में हो जाता है। एरिया हमारा 2702 वर्ग स्क्वायर फीट हो जाते हैं। किला की बात करते हैं 1775 में निर्माण किसने करवाया था, राजा गजपत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। टीला की बात करते हैं, किरसोली का टीला हमारा जींद में हो जाता है। अरनौली का टीला हमारा कैथल डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। जो हमारा बीड़बाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो हमारे जींद में है। गुरुद्वारा की बात करते हैं, दमतान साहिब गुरुद्वारा, दमतान साहिब गुरुद्वारा धमतान गांव में पड़ता है। किससे रिलेटेड हो जाता है, जो सिखों के 9वें गुरु थे हमारे गुरु तेग बहादुर, उससे रिलेटेड हो जाता है। हरियाणा का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो कौन सा हो जाता है, धमतान साहिब गुरुद्वारा हो जाता है। पक्की सड़कों के घनत्व की बात करते हैं, पक्की सड़कों का सबसे अधिक घनत्व अंबाला में है, सबसे कम घनत्व जींद में पड़ता है। पक्की सड़कों की एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा लंबाई हिसार में हो जाती है। पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई हमारे कहाँ हो जाती है, पंचकुला में हो जाती है। हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय कहाँ खोला गया, हैबतपुर में। अगर मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं वो भी कहाँ हो जाता है, हैबतपुर में हो जाता है। जींद की जो जेल है हरियाणा की पहली ऐसी जेल है जो कैशलेस हमारी हो जाती है। सफीदों का नाम पुराना क्या था, सरप दमन हो जाता है। राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय हुआ करते थे, उसने एक सरप दमन यज्ञ करवाया था, वो कहाँ पे करवाया था, वो सफीदों में करवाया था। फिर हमारी जींद हमारा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट जींद के साथ टच करते हैं, 7 करते हैं। अगर हम पंजाब वाले की बात करते हैं, पंजाब के संगरूर के साथ भी कौन अपनी सीमा साझा करता है, जींद साझा करता है। तीर्थ की बात करते हैं, बड़ा तीर्थ हमारा कहाँ हो जाता है, जींद में हो जाता है। अश्विनी तीर्थ हो या फिर परशुराम तीर्थ हो या फिर हमारा जामनी तीर्थ हो, ये सभी के सभी तीर्थ हमारे कहाँ हैं, ये हमारे हो जाते हैं जींद में। पुष्कर तीर्थ हमारा कहाँ हो जाता है, पोखरी खेड़ी गांव जींद में हो जाएगा। जींद का विद्रोह कब हुआ था, 1814 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था, राजा प्रताप सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। मुर्रा नस्ल की भैंसों की बात करते हैं, सबसे अधिक कहाँ हो जाती है, जींद में हो जाती है। वैसे सबसे अधिक भैंस हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो हमारे हो जाती है हिसार डिस्ट्रिक्ट में। सबसे अधिक पशुधन भी हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है, वो हिसार डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। सबसे कम पशुधन की बात करते हैं, वो हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है, वो पंचकुला में हो जाता है। बुलबुल टूरिस्ट प्लेस हमारा कहाँ है, बुलबुल टूरिस्ट प्लेस हमारा जींद में पड़ता है। गैबी साहब की दरगाह हमारी कहाँ हो जाती है, नरवाना में हो जाती है। हरियाणा का लघु हरिद्वार किसको जानते हैं, पांडु पिंडारा को, या फिर पिंडारा गांव को हम किसके नाम से जानते हैं, हरियाणा का लघु हरिद्वार। रानी, जो हमारी रानी सोदराही या फिर रानी सोबराही, इसका संबंध हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो जाता है, जींद से। स्टेडियम, अगर हम स्टेडियम की बात करते हैं, नवदीप स्टेडियम, नवदीप स्टेडियम नरवाना में पड़ता है और नरवाना हमारा कहाँ पे है, जींद में। अर्जुन स्टेडियम और एकलव्य स्टेडियम दोनों के दोनों हमारे कहाँ पड़ते हैं, जींद में पड़ते हैं। सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत किसने की थी, सुनील जागलान ने की थी। कब की थी, 2015 में की थी। और कौन से गांव से की थी, बीबीपुर गांव से इनका संबंध हो जाएगा, या फिर यहाँ से उन्होंने क्या की थी, सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत हमारे हरियाणा में की थी। रानी का तालाब हमारा कहाँ हो जाएगा, रानी का तालाब हमारा जींद में हो जाएगा। इसके अंदर एक मंदिर है भूतेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर भी हमारा कहाँ हो जाएगा, जींद में। जींद में जो म्यूजियम है इसकी स्थापना कब की गई थी, 2007 में की गई थी। 2007 में हमने एक और काम किया था, जो हमारा चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ शहर को धूम्रपान फ्री कब किया गया था, 2007 में किया गया था। चंडीगढ़ शहर धूम्रपान फ्री कब किया गया, 2007 में। और जींद म्यूजियम की स्थापना भी कब, 2007 में। 21 गांव को हम किसके नाम से जानते हैं, राजा इक्ष्वाकु की नगरी के नाम से हम जानेंगे। मेले की बात करेंगे तो हमारा हंस हैंडर का मेला, बिलसर का मेला, एक हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने गोगा, एक हमने पढ़ा था नाग का मेला, वो हमारे कहाँ लगते हैं, जींद में लगते हैं। सच्चा सौदा का मेला हमारा कहाँ लगता है, जींद में लगता है। अगर हम डेरा सच्चा सौदा की बात करेंगे वो हमारा कहाँ पड़ेगा, सिरसा में पड़ेगा। जींद पे अटैक जॉर्ज थॉमस ने किया था, कब किया था, 1798 में किया था। जॉर्ज थॉमस ने अपनी कैपिटल किसको बनाया, हांसी को बनाया। कब बनाया, 1797 में। जॉर्ज थॉमस कहाँ का रहने वाला था, आयरलैंड का रहने वाला था। जो हमारी मोनिका शोकंद है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये उचाना से बिलोंग करती है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है वो कौन हो जाती है, मोनिका शोकंद हो जाती है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना कब शुरू की गई, 6 मई 2020 में शुरू की गई थी।
फूड पार्क हमारा जींद के नरवाना में हो जाएगा। यूनिवर्सिटी हमारी यहाँ पे CRSU हो जाती है। कब इस्टेब्लिश की गई? 2014 में की गई। इसके विषय हमारे रणपाल सिंह हो जाते हैं और किसके नाम पे? ये चौधरी रणबीर सिंह के नाम पे ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है। मेडिकल कॉलेज का हमने जिक्र कर ही लिया, ये हमारा कहाँ हो जाता है? ये हमारा हैबतपुर में मेडिकल कॉलेज हो जाता है। और प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में बात करते हैं कविता दलाल। कविता दलाल का संबंध हमारा जींद से हो जाएगा। अमीलाल की बात करेंगे, इसको हम गांधी का सेवक बोलेंगे, इसका संबंध भी हमारा जींद से हो जाएगा। अगर हम ताराचंद विलक्षण की बात करते हैं, इसका संबंध भी हमारा कहाँ हो जाता है? जींद से इसका संबंध हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना।